हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं हमारे हिमाचल जीके सीरीज की ये वीडियो, जहां पर मैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट एंशिएंट पीपल ऑफ हिमाचल। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है, जो लास्ट सैटरडे को मैंने हिमाचल हिस्ट्री की वीडियो आपके साथ डिस्कस की थी, वहां पर हमने सोर्सेज ऑफ हिमाचल हिस्ट्री की आपके साथ बात की थी और देखा था कि किन अलग अलग सोर्सेज से हम हिमाचल की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं और रिवाइज करने जा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर एंशिएंट ट्राइब्स, एंशिएंट पीपल, जो कि हिमाचल के अंदर आने वाले पहले इंसानों में से एक हैं। ठीक है, इस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं अगर पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे, वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल रहता है। तो एटलीस्ट अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको मिल सकता है, जिसको आप बाद में पढ़ सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी इस सीरीज की। ये जो हम एचपीजीके के रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, यहां पर हम आपको वीक में 6 डेज, मंडे टू सैटरडे, हिमाचल जीके से जुड़ी हुई वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। और कल्चर ऑफ हिमाचल हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, फिर पॉलिटी, वेलफेयर पॉलिसीज, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और सैटरडे को हिस्ट्री ऑफ हिमाचल की आपके साथ बात होती है। और शाम को 8 बजे ये वीडियोस आपको जो है देखने को हमारे यूट्यूब चैनल में मिलती हैं। तो अगेन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप हर दिन इस बात के लिए अलर्ट रहें कि रात को 8 बजे शॉर्ट वीडियोस आपको मिलने वाली है, जहां पर आप हिमाचल जीके को एक बार रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हिमाचल के एंशिएंट पीपल की। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी लोगों को देखो एक चीज बता देना चाहता हूं कि एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल, जो पहले इंसानों की जो सभ्यता हिमाचल के अंदर आई है, उनको हम 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: कोल्स, किरत, खाशाज एंड वैदिक आर्यंस। ठीक है, अगेन अगर मैं हिमाचल की हिस्ट्री की बात करूं तो हमें यह पता है कि जितना हम समय में पीछे चले जाते हैं उतना ही ज्यादा जो हिस्ट्री है वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि सोर्सेज, जो स्रोत हैं इतिहास को समझने के लिए हमारे पास, वो सोर्सेज इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। रीसेंट हिमाचल की जो हिस्ट्री है, खास तौर पे मेडिवल एजेस की अगर हम बात करें, हम लोग गुप्ता साम्राज्य के बाद, गुप्ता वंश के बाद अगर बात करें, तो हिस्ट्री के काफी अच्छे सोर्स हैं और हमारे पास काफी अच्छी नॉलेज है हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में। लेकिन अर्ली पीरियड्स में, यानी कि बीसी का जो टाइम पीरियड है, बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम पीरियड है, आज से 2000 साल 3000 साल पुराना जो टाइम पीरियड है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमें हिमाचल की हिस्ट्री के नहीं मिलते हैं। इसी कारण जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हिस्टोरियन नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको क्लियर करना है एग्जाम। और एग्जाम क्लियर करने के लिए कितनी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, कितनी चीजें हमें पता होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तब अलग बात है, इतिहास की आप में कुछ गहरी रुचि है तो अलग बात है, उसको आप जाके रिसर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनरल स्टडीज के स्टूडेंट हो और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम क्लियर करने के लिए हिमाचल हिस्ट्री को समझना चाहते हो, तो बहुत ही ध्यान से, बिना ट्रैप में फंसे, जाल में फंसे, बिना बहुत डिटेल में गए हुए, आपको सिर्फ हिमाचल की हिस्ट्री का उतना हिस्सा पता होना चाहिए जो पेपर में पूछे जाने वाला है। क्लियर हो चुका है? इसीलिए अगर मैं हिमाचल के एंशिएंट ट्राइब्स की बात करता हूं तो आपको अलग अलग सोर्सेज में बहुत सारे कंफ्यूजिंग चीजें और कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें भी देखने को मिलेंगी, विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। किसी बुक में लिखा हुआ है एक बात और वही बात जो है दूसरी बुक में उल्टी लिखी हुई है। अगर हम जगमोहन बलोकरा जी की जो बुक है वंडरलैंड हिमाचल, इसी की अगर हम बात कर लें, तो इस बुक के अंदर ही इन ट्राइब्स के बारे में एक जगह बताया गया है कि एंशिएंट पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहां पे किरत्स के बारे में, किन्नर्स के बारे में, जो हमारे खासा है उनके बारे में अलग बात कही गई है। और वहीं उसी बुक के अंदर जब हम वापस हिमाचल की हिस्ट्री वाला सेक्शन खोलते हैं, एंशिएंट ट्राइब्स वाला सेक्शन खोलते हैं, तो वहां पर वही चीजें जो है वो उल्टी लिखी गई हैं, किसी और ट्राइब के बारे में लिखी गई हैं। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर क्या है? कोल, किरत, खासा एंड वैदिक आर्यंस, इसी ऑर्डर में आने वाले हिमाचल में लोग हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज से माना जाता है कि 5000 से लेकर 2500 साल पहले तक वो जो सभ्यता है वो हमारी सप्त सिंधु के रीजन में, इंडस रिवर वैली में वो सभ्यता पनपी है। उस सभ्यता के समय पर हिमाचल की जो फुट हिल्स थी, हिमाचल की जो शिवालिक हिल्स का रीजन है, वहां पर कुछ लोगों की किंगडम्स, कुछ लोगों के ट्राइब्स वहां पर रहा करते थे और बोला जाता है कि वो लोग थे कोल।
राइट। कोल या फिर कोलीस या फिर कोलारियंस, इनको एक ही नाम दिया जाता है। कोलारियंस और कोलीस एक ही ट्राइब को अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नाम से जो है बुलाया गया है। ये अर्लीस्ट माइग्रेंट्स माने जाते हैं, ओरिजिनल माइग्रेंट्स माने जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए आपको कि सबसे पहले माइग्रेंट्स कौन है, तो वो कोलीज हैं या कोलारियंस हैं, जिनको कोल बोला गया है। कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडर्न टाइम्स में भी कोल ट्राइब एक ट्राइब है जो हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो क्या ये सेम ट्राइब है? ऑब्वियसली सेम ट्राइब नहीं है। आज से 5000 साल पहले जो ट्राइब हुआ करता था, क्या ये वही ट्राइब है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में? हो सकता है उनसे लिंक्ड हो सकता है उनसे डिसेंड कर रहा हो, उनके जो एंसेस्टर्स हों ये कोलारियंस रहे हों, लेकिन हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये जो कोलीज हैं ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एथनिसिटी के हैं, यानी कि जिस एथनिसिटी के, जिस रेस के हमारे सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स, चाहे वो मुंडारीज हों, संथल्स हों, देखने को मिलते हैं, उसी तरीके की एंसेस्ट्री इन कोल्स की भी है। लैंग्वेज जो ये बोलते हैं ये भी मुंडारी डायलेक्ट की लैंग्वेज है, यानी कि जो सेंट्रल एशिया में ट्राइबल्स के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं लगभग वैसी भाषा ये लोग बोलते थे। और आज के समय में कोली, हाली, डोम, चनाल एटसेट्रा ये जो कम्युनिटीज हैं हिमाचल की, जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उतना इंटीग्रेट नहीं हो पाई हैं, माना जाता है कि ये उन्हीं की डिसेंडेंट है। ठीक है, वैदिक टेक्स्ट में इनको अलग अलग नाम, जैसे दासा, दस्यु, निषाद एटसेट्रा, ऋग्वेद के अंदर जो कि सबसे पहला लिखा गया वेद है उसके अंदर इनको बोला गया है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले जो लोग हैं कोलारियंस, ये हमारे शिवालिक हिल्स में रहने वाले जो हैं लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय रहने वाले लोग हैं। धीरे धीरे करके जब दूसरे ट्राइब्स आते हैं हिमाचल की तरफ, तब ये कोलारियंस जो हैं, दो चीजें होती हैं, या तो ये उन ट्राइब्स से लड़ते हैं, उन ट्राइब्स के साथ संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करने के बाद विजय नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो कोलारियंस हैं ये उतने ज्यादा एडवांस्ड नहीं है, शायद एक जगह रहकर शांति से अपना जीवन गुजारा थे, लेकिन बाकी ट्राइब्स आके परेशान कर रहे हैं, तो ये लड़ते हैं और हार जाते हैं। और दूसरा, या तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं उन ट्राइब्स के अंदर, जो नए ट्राइब्स आए हैं उनके तौर तरीकों को अपना लेते हैं, और इसीलिए फाइनल जो ट्राइब आएगा, जो वैदिक आर्यंस की हम लोग बात करते हैं कि उनका इन्फ्लक्स होता है हिमाचल के अंदर। आज के समय में हम देखें तो ज्यादातर जो हिमाचल है वो उन वैदिक आर्यंस, लोअर हिमाचल की हम बात करें, शिवालिक की हम बात करें, तो उनके द्वारा जो है सारा कॉलोनाइज किया गया है। और अपर हिमाचल जो बिल्कुल रिमोट लोकेशन है, वहां पर ये कोलीज, वहां पर हमारे जो किन्नर्स हैं, वहां पर जो किरत्स हैं, उनको पुश कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको बस समझनी पड़ेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ टर्म्स याद रहनी चाहिए, जैसे कि एथनिसिटी क्या है, लैंग्वेज क्या है, आज के समय में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और किस नाम से इनको ऋग्वेद के अंदर जो है संबोधित किया गया है, बोला गया है। नेक्स्ट ट्राइब, जो सेकंड ट्राइब बोला जाता है कि सेकंड ओल्डेस्ट ट्राइब है कोलीज के बाद, दैट इज योर किरत्स, जिनको भोटाज नाम से भी बुलाया गया है अलग अलग स्रोत के अंदर, सोर्सेस के अंदर। सेकंड माइग्रेंट्स हैं एचपी में, और मोंगोलॉइड एथनिसिटी है। ठीक है, जो एशियन ईस्ट एशियन एथनिसिटी है वो यहां पर देखने को मिलती है। कोली, हाली, डोम, चनाल, ये दीज आर नॉट द पीपल, ये स्टेटमेंट गलत है। दिस इज फॉर दी कोलारियंस। इनको मेंशन किया गया है महाभारत पुराण में और रघुवंशम में। कालिदास के द्वारा लिखी गई रघुवंशम में भी किरत्स का जो है मेंशन किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वो क्या है कि पावरफुल किंग इनका एक हुआ करता था जिसका नाम था शंबरा। शंबरा बोला जाता है कि उसके 99 फोर्ट्स थे। यमुना नदी और ब्यास नदी के बीच का जो रीजन है, यानी कि जो हमारा हिमाचल का रीजन है, लोअर हिमाचल का, सदर्न हिमाचल का, वहां पर 99 फोर्ट्स थे। 99 फोर्ट्स थे इस पावरफुल किंग के। और दिवोदास जो कि एक वैदिक किंग थे, उन्होंने हराया था इनको, शांबरा को, उनके 99 फोर्ट्स को तबाह कर दिया था। एट अ प्लेस नोन एज उदुब्रज उन्होंने शांबरा को किल कर दिया था, उसका वध कर दिया था। और बोला जाता है कि भारद्वाज ऋषि एडवाइजर थे हमारे किंग दिवोदास के। उसके बाद दिवोदास के जो सन हैं, दिवोदास के जो सक्सेसर हैं, वो आते हैं, दूसरे किंग्स आते हैं, उनको वशिष्ठ भी जो है वो लीड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरी जो कहानी है, ये जो पूरी जो चीजें हैं, वो हमें वेदों से और पुराणों से पता चलती हैं। उसमें कुछ सत्यता भी है, कुछ उसमें जो है वो मिथ्स भी हैं, कुछ जो विजयी किंग होता है उसको ज्यादा ग्लोरीफाई करके भी दिखाया जाता है, उसके अच्छा एस्पेक्ट्स को बताया जाता है। और कुछ जो हारे हुए ट्राइब्स होते हैं, हारे हुए किंगडम्स होते हैं, उनके बारे में ज्यादा गलत बातें भी शायद लिखी जाती हैं। तो हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से इन चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं खाशास की। द थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट्स वर कमिंग। अगेन इनकी सेंट्रल एशियन एथनिसिटी है, आर्यन एथनिसिटी है, क्लोजली संस्कृत जैसी जो लैंग्वेज है, आज के समय में पहाड़ी वाली जो लैंग्वेज है, बोला जाता है कि इन्हीं की लैंग्वेज से डिराइव हुई है। संस्कृत से मिलती जुलती भाषा लोग बोलते हैं। बृहद पुराण में, बृहद संहिता में, भागवत पुराण में, वायु पुराण में, अलग अलग कहानियों में इनका वर्णन किया गया है। और आज के समय में शिमला, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर जो हिमाचल के रीजन है, और कुमाऊं गढ़वाल जो उत्तराखंड का रीजन है, वहां पे खाशास देखने को मिलते हैं। अब ये जो खाशास हैं ये काफी बाद में आए हैं हमारे कीरता के, हमारे कोलीस के, और इस वजह से
इन खाशास के अंदर भी हमें जो वर्ण सिस्टम है, जाति सिस्टम है, वो देखने को मिलता है। ब्राह्मण्स या क्षत्रियास के अंदर ज्यादातर जो खाशास है वो डिवाइडेड है। क्षत्रियास ओरिजिनली माना जाता है कि क्षत्रियास हुआ करते थे और वॉरिंग ट्राइब्स थे, यानी कि जो लड़ाई और युद्ध करना है ये भी इनके ऑक्यूपेशन में से एक था। लेकिन आज के समय में दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण्स आल्सो एंड क्षत्रियास आल्सो, ठीक है। और जो अपर हिमाचल के इलाके हैं वहां पर आपको ये खासा ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये खासास को बोला जाता है कि सबसे डोमिनेंट ट्राइब रहा है, सबसे डोमिनेंट लोग रहे हैं जिन्होंने कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक अपना जो पूरा रीजन है उसको इन्फ्लुएंस किया है। नेपाल को भी खास देश बोला जाता है क्योंकि वहां पर भी जो अपर हिमालयस के लोग हैं वो इसी ट्राइब से अपना ओरिजिन जो है वो मानते हैं। तो दिस इज द मोस्ट आई कैन से इन्फ्लुएंशियल ट्राइब जो इस पूरे हिमालयन रीजन को, खास तौर पे वेस्टर्न हिमालयस को इन्फ्लुएंस करता है। फिर बात आती है वैदिक आर्यंस की। वैदिक आर्यंस आते हैं आज से 2500 साल पहले तक और फाइनल वेव है ये एंशिएंट माइग्रेंट्स की एचपी हिमाचल के अंदर। आर्यन एथनिसिटी है, लैंग्वेज ये बोलते हैं संस्कृत की। और जब ये वैदिक आर्यंस आते हैं, हमारे पास अभी जो सोर्सेज हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो संहिता हो, चाहे वो उपनिषद हो, अरण्यकास हो, वो सारी चीजें इनके द्वारा लिखी गई हैं, वैदिक आर्यंस के द्वारा लिखी गई हैं। और इस वजह से आपको समझना होगा कि पुराने जो ट्राइब्स, कीरत्स की हमने बात की, हमने भोटास की बात की, हमने जो कोलारियंस हैं उनकी बात की है, खाशास की बात की है, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें वो इन वैदिक आर्यंस के द्वारा जो लिखी गई चीजें हैं उनसे मिल रही है, ठीक है। और दीज आर्यंस दे हैव डिफीटेड दासास, दस्युस, कीर्तास, किन्नर्स एंड पुश्ड देम इनटू हायर रेंजेस ऑफ हिमालयस। उनको हिमालयस के और ऊंचाई वाली जगहों में जो कि उतनी फेवरेबल नहीं है ह्यूमंस के रहने के लिए, वहां पर पुश करने का काम इन्होंने किया है, ठीक है। और इसी के साथ ये जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, दाशास, दस्युस, कीर्तास, ये टर्म्स भी वैदिक आर्यंस ने उनको दी हैं। अब हमें नहीं पता है कि वो अपने आप को किस नाम से शायद बुलाते होंगे। जैसे कि अगर हम खाशास की बात करें तो खाशास के जो ट्राइबल विलेजेस हुआ करते थे उसमें मावन उनके लीडर हुआ करते थे, मावाज या मावन उनको बोला जाता था। और ये जो मावन है ये टर्म उनके द्वारा दी गई है, लेकिन वैदिक आर्यंस उन्हें किस नाम से बुलाते हैं? वैदिक आर्यन उन्हें खाशास ही जो टर्म है उसी से संबोधित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जैसे किन्नर्स और नागास। किन्नर्स की अगर हम बात करें तो माइथोलॉजी में भी बहुत ज्यादा किन्नर्स का जो है उनका जिक्र किया गया है। दे इनहैबिटेड द इनर हिमालयन रेंजेस फ्रॉम गंगा अप टू द चंद्रभागा रिवर टिल गुप्ता पीरियड। और अलग अलग पुराणों में किन्नरों के बारे में बताया गया है, उनकी अपीयरेंस के बारे में चीजें बोली गई हैं। बोला गया है कि ये बहुत ज्यादा म्यूजिक को लेकर के इनका आर्ट बहुत अच्छा था, इनकी सिंगिंग वॉइस बहुत अच्छी हुआ करती थी। जहां पर ये रहते थे वहां पर फ्रूट ट्रीज हुआ करते थे, तो इसलिए भी माना जाता है कि जो पूरा किन्नौर वाला रीजन है जहां पर वेजिटेशन बहुत अच्छी रहती है, जहां का माहौल और टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है और वहां के लोग जो हैं वो भी शायद म्यूजिक में बहुत ज्यादा एडवांस रहते हैं, तो इस वजह से उन लोगों को किन्नौराज जो नाम है या किन्नर नाम है जो दिया गया है। ये किन्नर का जिक्र सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जैसे जैसे बुद्धिज्म का प्रचार हुआ है ईस्टर्न एशिया में भी बहुत ज्यादा जगहों पर आपको माइथोलॉजी में किन्नर्स के नाम जो हैं वो जुड़े हुए मिल जाएंगे। कालिदास भी इनका मेंशन करते हैं कुमार संभव में, जो उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। फिर बात आती है नागास की ना। नागास आर अगेन पीपल जिनको नागास नाम दिया गया है बाय द वैदिक आर्यंस। और ये नागास जो है सेंट्रल इंडिया से लेकर के हिमालयस तक इनके अलग अलग किंगडम्स रहा करते थे। बोला जाता है कि जो इंडस वैली का सिविलाइजेशन था उसके बाद वो जो पूरा सब सिंधु का एरिया है वहां पर नागास के बहुत किंगडम हुआ करते थे। और महाभारत के टाइम पर अर्जुन और उन पांडवों और जो हमारे कौरव थे उनके बहुत सारे युद्ध हुए कई नागा किंग्स के साथ और किन्नर किंग्स के साथ भी, और उन्होंने उनको हरा करके वैदिक फोल्ड में यानी कि आर्यन फोल्ड में उनको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। inhabited the inner Himalayan terrain from Ganga up to the Chandrabhaga rivers, and they also Vasuki, Kali and Takshaka were the famous kings of the Nagas, ठीक है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट किंग्स थे जो नागास के ट्राइब को बिलोंग करते हैं। और ये नागास नाम इनको इसलिए दिया गया है बिकॉज ये जो इनकी पूजा पद्धति थी, जिस धर्म में ये लोग मानते थे, वो हिंदुइज्म से बहुत जुड़ा हुआ था। नाग देवता और नागों के जो किंग है जो माइथोलॉजी में माना गया है कि वासुकी, शेषनाग, तक्षक, ये जो इंपॉर्टेंट नाग्स हैं उनकी पूजा करते थे। माता मनसा देवी माना जाता है कि इनकी जो है वो इंपॉर्टेंट देवी हुआ करती थी, जो कि सर्पों की देवी हुआ करती थी। इसी के साथ ये जो नागाज हैं, ये जो किन्नर्स हैं या फिर दूसरे जो ट्राइब्स हैं हिमाचल के अंदर, चाहे वो कोई भी ट्राइब हो, ज्यादातर आपको शैवाइट ट्राइब्स मिलेंगे, यानी कि जो शिव की भक्ति करने वाले ट्राइब हैं। और शिव भगवान जो हैं अलग अलग रूपों में किसी भी रीजन में आप हिमाचल के चले जाइए, वो सबसे इंपॉर्टेंट देवताओं में एक है, सबसे इंपॉर्टेंट भगवान में एक है। उसके बाद शक्ति की भी पूजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, नाग की पूजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो और इसी तरीके से हिमाचल के अलग अलग रीजन्स में हमें बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं जो या तो शिव को या फिर शक्ति को या फिर नाग को डेडिकेटेड है, ठीक है। सो दिस इज द एंशिएंट पीपल ऑफ हिमाचल। इससे क्वेश्चन किस तरीके के आने वाले हैं, आप क्वेश्चन देखिए। द एंशिएंट किंग दिवोदास डिस्ट्रॉयड द 99 फोर्ट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? पिपरू, चामुरी,
प्रद्युम्न और शांबरा? मुझे आंसर इसका कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट बता दीजिए कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर इतना पीछे के ट्राइब में जाकर के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उस टाइम के बारे में जो इंफॉर्मेशन है हमारी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल की, एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत प्रैक्टिकल होके बात आपको मैं बता रहा हूं, एंशिएंट हिस्ट्री को फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम आते हैं मेडिवल हिस्ट्री में, और फिर आते हैं मॉडर्न में। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके प्रीलिम्स में पेपर में चीजें आने वाली हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आएंगे, जो टॉपिक्स आएंगे, उनको अभी हमने डिस्कस भी नहीं किया है। वो आएंगे हमारे ओडंबरा, तिरगर्ता का जो किंगडम है, जलंधरा का जो किंगडम है, कुलिंदास और कुनीतास का जो किंगडम है, उससे जुड़े क्वेश्चन आते हैं। इतनी पुरानी हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे जो हमारे हिल स्टेट्स हैं, चाहे वो कांगड़ा के हों, चाहे वो चंबा के हों, चाहे वो लोअर हिमाचल के हिल स्टेट्स हों, उनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। मुगल एम्पायर से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, सिख एम्पायर से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो वहां तो फ्रीडम स्ट्रगल और ब्रिटिश पॉलिसीज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री में उतनी ही हिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत है, और वही हिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत है जो एग्जाम में आने वाली है। सब कुछ बलोकरा जी की बुक में, चाहे हिमाचल की दूसरी बुक्स के अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी हिस्ट्री की किताबें लिखी हुई हैं, उसको जितना आप पढ़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतना कंफ्यूजन आपको होने वाला है, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ क्या होने जा रहा है, राइट। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे इन हिमाचल जीके के सोर्सेस को। और अगर आप एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहते हैं, जिस कोर्स के अंदर हम जीएस, सीसैट, मेंस एंड प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अलोंग विद हिमाचल जीके आपके साथ कवर कर लें, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में मिलती हैं। ये कोर्स हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर चेक करोगे तो वहां पर आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट। तो इसी के साथ मुझे दीजिए यहां पर इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।